और जीतन राम मांझी जी के बारे में दर्जनों आपको मिल जाएंगे कि जब जीतन राम मांझी के पास में जब दशरथ मांझी जी जाया करते थे तो दशरथ मांझी को वही जीतन राम मांझी पगला कहते थे। हाँ, ये पगला के काहे लगे आ गया यहाँ, लेकिन वो पगला का इतिहास है। वही दशरथ मांझी वजीरगंज से पैदल चलते हुए दिल्ली तक गए और उन्होंने एक गिनने का काम किया कि वजीरगंज से दिल्ली तक कितना फुट स्टेप है। एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए बात, ठीक है। सारा महादलितों का अधिकार अकेले मांझी जी को चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि अकेला महादलितों का नेता हम कहते हैं कि अकेला महादलितों का नेता है। और आज भी जो महादलित परिवार के लगभग 90% लोग जिनके पास बास्कित जमीन नहीं है, तो आप कैसा नेता हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके लिए भूमि सुधार कानून नहीं लागू कर पाए, डी बंदोबस्ताई कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू करा पाए, उनके लिए जो वासगित पर्चा है उसका अधिकार अब तक नहीं दिलवा पाए। और आज यदि महादलित परिवार आज वंचित है, उपेक्षित है, आज भी शिक्षा से नहीं पहुंच पाई है उन तक, तो इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार गुनहगार है तो जीतन राम मांझी है। क्योंकि जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री वर्षों तक रहे, उसके बाद उनके बेटा रहे। लेकिन कल्याण सिर्फ जीतन राम मांझी जी के बेटा का हुआ, कल्याण सिर्फ उनके समधिन का हुआ, कल्याण उनकी बेटी का हुआ, लेकिन बाकी महादलित परिवार का कोई कल्याण नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, हर जगह घूमा जा रहा है, क्योंकि चुनावी सफर है भाई। सब लोग जिस तरह से नेता या जनप्रतिनिधि कहें अपने अपने स्तर से लोगों को लुभाने रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी यही कर्तव्य हो रहा है कि हम जनता की बात को समझें, जनता को जाने। इसी क्रम में कल हम वहाँ गए जहाँ दशरथ मांझी ने एक अलग साम्राज्य बनाया है। दशरथ मांझी के गांव गए, वहां जाने के क्रम में वजीरगंज से होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते गए बहुत कुछ जानकारियां मिली। लेकिन कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे जानना आपको भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उन जनप्रतिनिधियों को। तो चलिए हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन इस बाबत बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा विधायक हैं, युवा जनप्रतिनिधि हैं आरजेडी के सतीश कुमार जी मखदूमपुर से। इन्हीं से हम आज बातचीत करेंगे। भाई, कार्ड तो खेला जा रहा है विधायक जी, लेकिन इस कार्ड खेलने के क्रम में जनप्रतिनिधि या पार्टी जो है अपने उन लोगों को भूल रही है जो उनका आधार स्तंभ है। हम बात कर रहे हैं दशरथ मांझी की। दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी से कल बात हुई, बड़ा अफसोस जता रहे थे। वो कह रहे थे कि मांझी जी हमारे लिए जो हमारा हक है, नीतीश कुमार वो मेरा हक मांझी जी को दे दिए। भगीरथ मांझी जी का कहना बहुत ही जायज़ है और मुझे दशरथ मांझी जी को देख करके बड़ा होने का मौका मिला। अच्छा। मैं वही जेठियन की घाटी में नवोदय विद्यालय से हमको पढ़ने का मौका मिला और अक्सर हम लोग दौड़ते हुए उनके घाटी चले जाते थे जी। और बाबा दशरथ मांझी को पहाड़ तोड़ते हुए हम लोग देखते थे। तो एक उसमें लगता था कि कोई व्यक्ति है जो एक पागल सा इंसान है जो पहाड़ को तोड़ रहा है। हम लोग बच्चे हुआ करते थे, लेकिन इतनी महत्व नहीं समझते थे कि ये व्यक्ति आखिर इतिहास लिख रहा है, पहाड़ नहीं तोड़ रहा है। एक श्रमजीवी वर्ग का, जो भारत के जो मूल निवासियों का, जो SC ST OBC का एक जो स्वर्णिम इतिहास है, उस इतिहास के मसाल को आगे ले जा रहे थे। तो वो उनका वो इतिहास रहा है। और भगीरथ मांझी जी को नीतीश कुमार जी ने पार्टी में ज्वाइन कराया जब जीतन राम मांझी जी अपने पार्टी विलय करने से जदयू में इनकार कर गए और उनके बेटे से मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया गया। और लोगों में चर्चा होने लगी कि भगीरथ मांझी हो सकते हैं दशरथ मांझी के विरासत को आगे बढ़ाते हुए शायद संसद तक पहुंचेंगे इस बार। और मांझी समाज में एक अच्छा संकेत भी जा रहा था, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीतन राम मांझी जी आ गए और जीतन राम मांझी जी के बारे में दर्जनों आपको मिल जाएंगे कि जब जीतन राम मांझी के पास में जब दशरथ मांझी जी जाया करते थे तो दशरथ मांझी को वही जीतन राम मांझी पगला कहते थे। हाँ, ये पगला के काहे लगे आ गया यहाँ, लेकिन वो पगला का इतिहास है। वही दशरथ मांझी वजीरगंज से पैदल चलते हुए दिल्ली तक गए और उन्होंने एक गिनने का काम किया कि वजीरगंज से दिल्ली तक कितना फुट स्टेप है। एक
रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए बात, ठीक है। वो दशरथ मांझी थे, उनको वही जीतन राम मांझी जी पगला कहते थे। विधायक जी, जिस व्यक्ति को पगला कहा करता था जीतन राम मांझी, उनके ऑफिस में अगर जाएं आप कभी तो देखेंगे कि उनके साथ उनकी तस्वीर है, उनका पूरा तस्वीर है, और दिल्ली तक उनके बेटे को ले गए और वही भारत रत्न दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। दिल्ली तक ले जाने में दशरथ मांझी संघर्ष समिति के लोगों ने पैदल मार्च किया। उसमें बेलागंज से आने वाले बाल संरक्षण आयोग में गौतम मांझी हुआ करते हैं, उनके नेतृत्व में गया से पैदल चलते हुए लोग दिल्ली गए। लेकिन जब दिल्ली गए तो एसी ट्रेन में बैठ करके जीतन राम मांझी भी वहाँ दिल्ली पहुँच गए। अच्छा, वो साथ नहीं गए? नहीं, साथ नहीं गए, एसी ट्रेन में बैठ करके दिल्ली पहुँच गए। गौतम मांझी जी से आप मिल लीजिएगा, वो ट्री मैन के रूप में जाने जाते हैं और जिनको नीतीश सरकार में बाल संरक्षण आयोग में मेंबर भी बनने का मौका मिला था। और उनके देख रेख में वो पूरी टीम गई थी यहाँ से, और वहाँ जा कर के अमित शाह जी से मिलवाने का काम जीतन राम मांझी जी ने करवा दिया और उसका क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। यदि क्या जीतन राम मांझी जी अभी 16 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, क्या वो यहाँ पर शर्त रखेंगे कि यहाँ पर दशरथ मांझी जी के नाम पर गया स्टेशन का नाम होना चाहिए? क्या वो शर्त रखेंगे कि गया एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर होना चाहिए? क्या वो शर्त रखेंगे कि जिस तरह से जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, उसी तरीके से दशरथ मांझी जी को भी भारत रत्न दिया जाए? ये नहीं रखेंगे। सारा महादलितों का अधिकार अकेले मांझी जी को चाहिए। लेकिन वो तो कहते हैं कि अकेला महादलितों का नेता हम ही हैं। हम कहते हैं कि अकेला महादलितों का नेता है, और आज भी जो महादलित परिवार के लगभग 90% लोग जिनके पास बास्कित जमीन नहीं है, तो आप कैसा नेता हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके लिए भूमि सुधार कानून नहीं लागू कर पाए, डी बंदोबस्ताय कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू करा पाए, उनके लिए जो वास्कित पर्चा है उसका अधिकार अब तक नहीं दिलवा पाए। और आज यदि महादलित परिवार आज वंचित है, उपेक्षित है, आज भी शिक्षा से नहीं पहुंच पाई है उन तक, तो इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार और गुनहगार है तो जीतन राम मांझी हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री वर्षों तक रहे, उसके बाद उनके बेटा रहे। लेकिन कल्याण सिर्फ जीतन राम मांझी जी के बेटा का हुआ, कल्याण सिर्फ उनके समधिन का हुआ, कल्याण उनकी बेटी का हुआ, लेकिन बाकी महादलित परिवार का कोई कल्याण नहीं हुआ। एक सवाल और जो है जहन में बात आ रही है कि वजीरगंज के बगल में एक मीरगंज गांव है, मीरगंज गांव में भी दलित परिवार हैं। कल उनसे हमारी बात हुई, बातचीत के दौरान उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भाई काहे का दलित नेता, कौन दलित नेता? हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है तो लाश ले जाने के लिए भी हम सोचते हैं कि किस रास्ते से जाएं, पता नहीं है किसका ज़मीन है, वहाँ हमको और मारेगा तो हमारा भी वही हाल होगा। ये रास्ता नहीं है लाश ले जाने के लिए, वो लोग अशुभ मानते हैं, इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो मानते हैं, और ये स्थिति है कि पानी तक नहीं है उस गाँव में। वो तो सिर्फ आप मीरगंज एक आपने देखा, वजीरगंज के बगल में मीरगंज देखा। इस जिले में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां आज तक बुनियादी सुविधाएं नहीं बहाल की गई, आज तक उनको बुनियादी अधिकार नहीं है। अभी जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो आज टेकारी में तेजस्वी यादव जी की सभा है। टेकारी का पूरा की लड़ाई जहां अर्जुन मांझी को बूट से चूर चूर कर मार दिया गया था। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, न्याय नहीं हुआ, हम लोग गए और जा कर के पूरे गांव को पलायन करवाएं। उसके बाद उनको न्याय की तरफ हम लोग संघर्ष किए, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लोग उस संघर्ष से जुड़े, तब जाकर के अभियुक्त गिरफ्तार हुए। लेकिन जीतन राम मांझी ताकने तक नहीं गए। आज भी गया शहर में इस चुनाव के दरमियान में भी आप जीतन राम मांझी जी के साथ में चले जाइए या संतोष मांझी जी के साथ में, यदि एक रात वो महादलित परिवार में बिता दें तो हम भी उनके समर्थन में चले आएंगे। एक रात वो महादलित परिवार के गांव में बस्तियों में नहीं बिता सकते हैं। और आपने देखा कि संतोष मांझी जी का भी 3 दिन पहले संघ के शाखा में जा कर के कदम ताल करते हुए नजर आए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पैदाइश संघ से है। संतोष मांझी का ऑफिशियली बयान है
कि हमारी माननीय मंत्री हैं, हमारी पैदाइश संघ से है, तो जो संघी हो सकता है वो SC ST OBC के हितैषी नहीं हो सकता है। वो ये सोच रहे होंगे संघे शक्ति कलयुग है, इस कलयुग में संघ में ही शक्ति है। तो संघ मतलब संगठन में शक्ति है, वो नागपुर वाला संघ में वो शक्ति महसूस कर रहे हैं। अच्छा, नागपुर वाला संघ। हाँ, वो बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि वाला संघ नहीं है, अच्छा, वो नागपुर शरणम गच्छामि और भागवत शरणम गच्छामि वाले संघ में है। अच्छा, भागवत शरणम गच्छामि। हाँ। क्या लग रहा है सतीश जी, किस तरह का माहौल अब आप लोग बना रहे हैं गया में? माहौल स्पष्ट है, गया की जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि बहुत हो गई है अब उल्टी पुल्टी, अब न चलेगी उनकी चलती, सिंहासन खाली करो कि इंडिया गठबंधन वाले आ रहे हैं। भाई बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सिंहासन खाली करो, इंडिया गठबंधन वाले आ रहे हैं। युवा विधायक हैं मखदूमपुर से RJD के, भाई ये तो कहेंगे ही कि सिंहासन खाली करो, इंडिया गठबंधन वाले आ रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो हम आपको हमेशा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और ऐसे ऐसे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम इस बाबत बातचीत कर रहे हैं और आपको इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। तो चलिए और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, तब तक इंतज़ार और बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।